दोस्तों, क्या आपको भी जमीन की दलील यानी मोटेशन का नकल निकालना है? तो कैसे निकालेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बिहार भूमि की वेबसाइट पे जाना है और स्क्रीन पे लास्ट तक वीडियो को देखना है, बने रहना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में बिहार भूमि लिखना है। उसको लिखने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इस पॉपअप को बंद कर देना है और यहाँ आपको स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको भू अभिलेख आएगा। जो भू अभिलेख है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जो कि स्क्रीन में आपको दिखा रहा होगा। यहाँ आपको मेरा आईडी लॉगिन है, इसलिए मैं लॉग आउट मार देता हूँ पहले। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, पब्लिक लॉगिन और डिपार्टमेंट लॉगिन। आपको पब्लिक लॉगिन में जाना है और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। अगर आपका रजिस्टर है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और आपको सेंड ओटीपी नजर आता होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा, उसको आपको फिल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपका ओटीपी आने में लेट होता है तो 30 सेकंड का टाइम मिलता है, आपको दोबारा अपना ओटीपी मार देना है और फिर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद सक्सेसफुली का आपको एक एसएमएस आएगा, उसको आप रखना है और यहाँ क्रिएट योर साइन अप का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको यूजर नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, ब्लॉक का नाम डालना है, विलेज का नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, पिन कोड डाल के आपको रजिस्टर कर देना। उसके बाद आपका आईडी भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और साइन इन पे यानी लॉगिन आपको कर देना है। के बाद आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको डालना है और वेरीफाई कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपको 60 सेकंड का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको रिसेंट ओटीपी डाल देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर देना है। इसका मतलब है आपका आईडी लॉगिन हो गया। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट में हमेशा आपको जो बहुत सारा ऑप्शन नजर आ, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इसके यहाँ आपको नामांतरण अभिलेख, अभिनामांतरण अभिलेख उसका ऑप्शन आएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इस प्रोसेस अप्लाई करना है। जिला होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस जिला में अंचल होगा यानी प्रखंड, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मौजा, मतलब जिस मौजा में आपको जिसका नकल निकालना चाहते हैं उस मौजा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आप उस पंचायत में यानी मौजा में जितना जमीन होगा उसका आपको केस डिटेल होगा। केस नंबर है तो आप डालें या तो स्किप कर सकते हैं, केसीआर भी स्किप कर सकते हैं, आप पार्टी नेम भी स्किप कर सकते हैं, खाता खिस्सा सब स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर केस नंबर पता है डाल दीजिए या तो छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ आपको पूरा स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेना है, आपको सर्च मारना है। जैसे ही सर्च मारिएगा तो आपको यहाँ डिटेल नहीं आएगा। आप केस नंबर हटा देते हैं और यहाँ केस नंबर स्किप करते हैं। इसका मतलब होगा उस जो पंचायत है मौजा में, उस मौजा में जितना भी जमीन मोटेशन हुआ है 2017 के बाद, उस सब का डिटेल आपको नजर आ रहा होगा। जैसे मैंने सर्च मारा तो यहाँ देखिए आपको एक एक करके सबका डिटेल आएगा। बहुत सारा पेज है। यहाँ आपको यहाँ व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद आपका जो दलील मोटेशन में डाले हैं वो आपको नजर आता होगा, जिसमें स्क्रीन में रिफ्रेश होकर आएगा। इससे क्या मतलब है, उस मौजा में जितना आदमी भी 2017 के बाद जो 2017 के बाद जमीन लिया होगा सबका नामांतरण आप देख सकते हैं कौन कौन है। इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा बट आप अपना नकल निकाल सकते हैं। जो स्क्रीन में आपको थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। जो आदेश पत्र जो है वो आपको नजर आ रहा है। मैं तो स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ आपको पूरा डिटेल होगा, जमीन के साथ दलील, आदेश, किस टाइप से जमीन प्राप्त किए, कहाँ से प्राप्त किए, सब कुछ आपको एक एक चीज आपको नजर आता होगा। ये जो जमीन का जो दलील है वो नजर आ रहा है ना, बहुत सिंपल। आप अपने फ़ोन से भी नकल निकाल सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें और उन लोगों पे भेजिए अगर जिसको अपना ज़मीन का डिटेल देखना है कि मेरे ज़मीन जो लिया है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट डाल के मोटेशन किया है। इसी तरह आपको देखते लास्ट में पे जा रहा हूँ, पूरा पंचायत का होगा डिटेल। जितने भी पंचायत है उसका पूरा उस मौजा का जितना भी मौजा है उस मौजा में जो भी 2017 के बाद मोटेशन किए हैं सबका ये डिटेल होगा। ये मैं तो दिखाता हूँ कितना आदमी इस मौजा में है। मैं लास्ट पे करता हूँ तो लास्ट पे हो गया, 50 नंबर पे मैंने किया। तो जैसे मैं जैसे करूँगा इसका नंबर आपको बढ़ता जाएगा। तो आपको अपना ईयर बाय से आपको सर्च मारना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लास्ट करूँ तो इतना आदमी जो है
2017 के बाद जमीन को म्यूटेशन में डाला है। 8663 सीरियल नंबर है ना। तो आपको पता चल गया ना कि अपने नामांतर अभिलेख से आप कैसे जमीन का विवरण देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता तो शेयर जरूर कीजिएगा।